मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्रीधर सेनाचार्य कृपा से जिन आगम का करके ज्ञान पुष्प दंत अरुभूत बली ने शतखंडागम रचा महान। ज्येष्ठ शुक्ल पंचम के शुभ दिन शतखंडागम पूर्ण जान। धवल जय धवल में दर्शायो वीर सेन गुरु केवल ज्ञान स्वरूप हमारा मैं ही देखन जानन हारा। बरतै केवल ज्ञान की धारा पूर्ण होगा ज्ञान हमारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अक्षायाणम नमो लोये सौसाम। केवल ज्ञान की परिपूर्णता को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना में जो सिद्धांत अवतरित हुआ वह सिद्धांत गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी से होता हुआ भद्रबाहु स्वामी एवं आचार्य परंपरा से दर्शन स्वामी को उसका एक देश ज्ञान था। दर्शन स्वामी के उपदेशानुसार आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने शतखंडागम नामक महान ग्रंथ की रचना की, जिसकी 6 टीकाएं हुई। अंतिम टीका धवला टीका जो प्रथम खंड के प्रथम सूत्र की टीका में मंगल का बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है। यहाँ 6 प्रश्न उठाए हैं। उनमें पहला प्रश्न है किम मंगलम। तो कहते हैं कि जीवो मंगलम, मंगल क्या है? तो आचार्य वीर सेन स्वामी उत्तर देते हैं जीवो मंगलम, जीव मंगल है। ना सर्व जीवानाम मंगलत्व प्राप्ति, सभी जीव मंगल तो हैं पर सभी जीवों को मंगलत्व की प्राप्ति नहीं है, माने मंगल स्वभाव का ज्ञान श्रद्धान आचरण नहीं है। अब द्रव्यार्थिक न से और पर्यार्थिक न से 2 प्रकार से निरूपण किया यहाँ। तो द्रव्यार्थिक नयापेक्षा मंगल पर्याय परिणित जीवस्या और पर्यार्थिक नयापेक्षा मंगल पर केवल ज्ञानादि पर्यायाणाम च मंगलत्याभिमात्। द्रव्यार्थिक न से मंगल पर्याय से परिणित जीव मंगल है और पर्यार्थिक न से केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगल माना है। क्या द्रव्यार्थिक न से जीव मंगल है, ये बात कही, पर कौन मंगल है कि जो मंगल पर्याय से परिणित है, वह जीव मंगल है। जब हमने इसे पहली बार पढ़ा था तो इसने हमको, ये 2 नयों के इस प्रयोग ने हमको हिला के रख दिया। क्यों? कि हम तो ये समझते थे क्या कि द्रव्यार्थिक न का विषय पर्याय से भिन्न द्रव्य है, और यहाँ कह रहे हैं मंगल पर्याय से परिणित जीव मंगल है। तो ये तो या तो पर्यार्थिक न का होता तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन द्रव्यार्थिक न से लिखा है। तो द्रव्यार्थिक न से मंगल पर्याय से परिणित जीव मंगल, ये बात कैसे हो गई? तो इसलिए द्रव्यार्थिक न को समझने की बहुत बड़ी जिज्ञासा खड़ी हो गई। अब तक जो समझा था उस पर पानी फिर गया। और केवल ज्ञान आदि पर्यार्थिक न से केवल ज्ञान आदि पर्यायों को मंगल माना है, इसने भी हिला दिया। क्यों? कि केवल ज्ञान पर्याय तो अरिहंत भगवान के होती है, लेकिन यहाँ बात अरहंत भगवान की तो नहीं है। सभी जीवों के कि केवल ज्ञान आदि पर्यायों को मंगल माना है। तो ये
द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक न्याय का जो प्रयोग देखा, इस प्रयोग से जो है इसकी खोज जारी हो गई। एक तो ये निर्णय हुआ कि जो तुमने अभी तक नयों का स्वरूप समझा था वो गलत है, अब सही क्या है ये समझना है। इसके लिए नए चक्रों का अभ्यास जारी हो गया। क्या जब वो नयों को समझने की जिज्ञासा हुई और उसमें कई नए चक्रों का हमने अध्ययन किया, तब इस नतीजे पर पहुंचे कि द्रव्यार्थिक नय जो द्रव्य को विषय बनाता है, माने यहाँ जीव की बात है। जीव द्रव्य होता है ना, तो जीव कौन सा मंगल है कि जो मंगल पर्याय से परिणित है। इसलिए ये जीव द्रव्य को विषय बना रहा है, इसलिए द्रव्यार्थिक नय। और पर्यार्थिक नय केवल ज्ञान आदि पर्यायों को विषय बना रहा है, इसलिए वो पर्यार्थिक नय है। क्या समझ? अब तक ये समझा था कि द्रव्यार्थिक नय से सभी जीव मंगल हैं और पर्यार्थिक नय से वे मंगल हैं जो रत्नत्रय को प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से कोई प्रयोग ही नहीं होता द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय जो द्रव्य को विषय बनाता है और पर्यार्थिक नय जो द्रव्य के किसी गुण भेद आदि पर्याय को विषय बनाता है, उसे पर्यार्थिक नय कहते हैं। तो यहाँ बात चल रही थी अपनी द्रव्यार्थिक नय की। द्रव्यार्थिक नय संबंधी कल कई कथन दिखाए थे। क्या समझ? उनमें एक कथन समय सार के छठवें कलश का भी आया था, जिसमें परद्रव्य से भिन्न और अपने गुण पर्यायों में व्याप्त आत्मद्रव्य का श्रद्धान नियम से सम्यक दर्शन है, ऐसा कहा गया था। क्या समझ? तो ये भी कथन द्रव्यार्थिक नय का है। क्यों? कि परद्रव्य से भिन्न और अपने गुण पर्यायों में व्याप्त आत्मा का श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है। इसे लोग समझते हैं तो प्रमाण का कथन हो गया, क्योंकि इसमें गुण पर्याय ले लिया ना। अरे भाई, लेने की बात नहीं है, गुण पर्याय मय होता है द्रव्य। द्रव्य गुण पर्याय से, गुण को तो द्रव्य में लोग मान लेते हैं, पर पर्याय को द्रव्य से अलग रखते हैं। पर ऐसा तो कोई द्रव्य है ही नहीं जो पर्याय से अलग हो। इसलिए पर्याय से अलग द्रव्य देखना, मानना, देखना सब मिथ्या है। क्या समझ? पर्याय से भिन्न द्रव्य मानना मिथ्या दर्शन है और भिन्न द्रव्य देखना नया भास है। वो कोई नय नहीं है। क्यों नहीं है? कि पर्याय से भिन्न द्रव्य होता ही नहीं है, इसलिए पर्याय से भिन्न द्रव्य देखना ये कोई नय नहीं है। पर्याय को गौड़ करके तो देखता है। क्या समझना? पर्याय को गौड़ करके द्रव्य को देखता है, वो द्रव्यार्थिक नय है। लेकिन पर्याय से भिन्न द्रव्य को मानना और देखना दोनों मिथ्या है। मानना तो मिथ्यात है और देखना नया भास है। क्या समझ? क्योंकि पर्याय से भिन्न द्रव्य होता ही नहीं। तो फिर द्रव्यार्थिक ने क्या है कि जो समस्त गुण भेद पर्यायों को गौड़ करके अभेद द्रव्य को देखता है वो द्रव्यार्थिक न है, और जो द्रव्य के गुण भेद पर्यायों को देखता है वो पर्यार्थिक न है। ऐसा है। तब वह पर्यार्थिक नय में द्रव्य गौण हो जाता है, भेद मुख्य हो जाते हैं, और द्रव्यार्थिक नय में द्रव्य मुख्य हो जाता है और भेद गौण हो जाते हैं।
तो जो गौड़ मुख्य न्याय का काम है गौड़ मुख्य करना, क्या समझ में। तो यहाँ जो बात कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन द्रव्य को जो ऐसा देखता है उसको सम्यक दर्शन होता है। किसको? कि जो परद्रव्य से भिन्न और अपने गुण पर्यायों में व्याप्त आत्मा को देखता है। क्या समझ? जो पर्याय से भिन्न आत्मा देखता है उसको तो सम्यक दर्शन बहुत दूर है भाई। उसे भ्रम हो जाएगा सम्यक दर्शन का, क्योंकि उसने मान रखा है कि पर्याय से भिन्न ध्रुव का अहम सम्यक दर्शन है। ये उसे सम्यक दर्शन होने का भ्रम है। सम्यक दर्शन तो अभी बहुत दूर है। क्यों बहुत दूर है? कि अभी तो उसको सम्यक दर्शन की परिभाषा का ही पता नहीं है। क्या समझना? जो पर्याय से भिन्न ध्रुव का अहम मान के अपन को सम्यक दृष्टि माने बैठा है, उसे तो अभी सम्यक दर्शन की परिभाषा का भी पता नहीं है। उसने तो सम्यक दर्शन का स्वरूप ही विपरीत समझ रखा है। क्या समझ? और ऐसी विपरीतता उसके चित्त में बैठ गई है कि उसे ध्रुव अलग दिखाई देता है और सम्यक दर्शन अलग दिखाई देता है। क्या समझ? और दोनों के बीच में अत्यंता भाव की दीवार खड़ी दिखाई देती है। क्या कहें? उसको सम्यक दर्शन अति दूर है। अभी तो वो सम्यक दर्शन की भूमिका में भी नहीं है। अभी तो उसे देशनालब्धि भी नहीं हुई है। क्या समझ में आया? क्यों? कि उसने सम्यक दर्शन के उपदेश को ही अन्यथा समझा है। उसे सम्यक दर्शन का उपदेश ही उसे सही तरह से नहीं समझा। उसने मिला ही नहीं हो, समझो आप, मिला नहीं या समझा नहीं। क्यों? अभी देशनालब्धि नहीं हुई। जिसने सम्यक दर्शन और ध्रुव के बीच में अत्यंता भाव माना, उसको अभी देशनालब्धि नहीं हुई है। सम्यक दर्शन बहुत दूर है। तो पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप है समय सार में, उसे समझ लो। समय सार पढ़ पे कितने भी पढ़ लो, एक बार नहीं तुम 20 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, 100 बार पढ़ लो, और तुमने धारणा ये बना ली कि पर्याय से भिन्न ध्रुव का हम सम्यक दर्शन है, तो जो बात समय सार में है ही नहीं वो तुम्हारी कल्पना का समय सार बन गया। क्या ख्याल में? वो इस 100 बार समय सार पढ़ ले तो भी उसको सम्यक दर्शन होना अति असंभव है। क्यों नहीं? कि जो बात समय सार में नहीं है वही उसने समय सार का उपदेश मान लिया। जो सम्यक दर्शन का स्वरूप ही नहीं है समय सार में, और उसको सम्यक दर्शन मान लिया। अरे अमृतचंद देव छठवें कलश में स्पष्ट कहते हैं कि परद्रव्य से भिन्न अपने गुण पर्यायों में व्याप्त आत्मा का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। एक बार अमृतचंद देव की बात को इस बार रूप में तो स्वीकार कर लो कि ये इसे सम्यक दर्शन कहते हैं। और सम्यक दर्शन का स्वरूप ही नहीं, तुम कुंद अमृत चंद्र की बात मानते हो, ना कुंद कुंद की मानते हो, ना समय सार की मानते हो। सम्यक दर्शन की कोरी कल्पना कर बैठे हो कि पर्याय से भिन्न ध्रुव का श्रद्धान होगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन नहीं, गृहीत मिथ्यात्व तो हो जाएगा, पर सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या समझ में आया? अगर हमारी बात कड़वी लगती हो तो इस गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ देना। और अगर आपको ये लग रहा है कि पर्याय से भिन्न ध्रुव का अहम ही सम्यक दर्शन है, तो जरा आंख खोल के देखो और समय सार में ढूंढ के निकालो ये बात, कि समय सार में ये बात कहाँ लिखी है, अथवा किसी अन्य शास्त्र में कहीं लिखी है क्या? कि केवल आपने सुन सुन के ही धारणा बना रखी है। क्या समझ? इतनी बात खुल के कहने वाला आपको शायद ही कोई मिलेगा। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि समय सार की सारी टीकाओं में ढूंढ के निकालो ये बात, कि कहीं समय सार में ये बात कहीं लिखी है क्या कि पर्याय से भिन्न ध्रुव का हम सम्यक दर्शन होता है। जिसको तुमने समय सार का और सम्यक दर्शन का उपदेश मान रखा है, ऐसा भ्रम फैल गया है। कृपया इस भ्रम को निकाल दो कि ये बात समय सार में है ही नहीं।
केवल कल्पना में आ गई है ये बात, समय सार में ये बात ही नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें इस बात की खोज होनी चाहिए कि समय सार में सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या लिखा है, और अगर किसी को ऐसा लिखा दिखाए तो हमें हमसे स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन लिखा तो दिखा दो आप समय सार में कहीं ऐसा है जिसको तुमने समय सार का उपदेश मान रखा है। क्या करें, पीड़ा तो होती है मुझे। कैसी पीड़ा होती है कि आज हजारों लोग समय सार का स्वाध्याय करते हैं। इसकी तो प्रसन्नता होती है कि हजारों लोग समय सार का स्वाध्याय करते हैं, पर उनमें से कौन समझता है समय सार की बात को? सब समय सार के नाम पर उल्टी पढ़ाई पड़ गए हैं। हजारों में लाखों में कोई एक होगा जो समय सार को समझ रहा है, और नहीं सबने समय सार के नाम पर यही पढ़ लिया है क्या कि समय सार में तो द्रव्य पर्याय का अत्यंता भाव है, इसमें तो पर्याय से भिन्न ध्रुव का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। अन्य ग्रंथ में चाहे न माले, लेकिन समय सार में तो ऐसा ही है। तो हम कहते हैं भैया अब आंख खोल के देखो, दोबारा पढ़ो समय सार को और ढूंढ के बताओ कहाँ लिखा है समय सार में ये बात, कहाँ लिखा है। तो आप ढूंढने का पुरुषार्थ करोगे तो आपका पुरुषार्थ अकिंचित कर होगा, आपको मिलेगा नहीं। हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, समय सार का एक एक शब्द हमने अच्छी तरह से पढ़ा है और समझा है, तब ये बात कह रहे हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि समय सार के नाम पर भ्रमित न हो आप समय सार को समझो, इसलिए ये कह रहे हैं। हमारा किसी से जो है द्वेष भी नहीं है, हमारी केवल एक कड़वाहट इसलिए है कि आप इस अपनी जो काल्पनिक मिथ्या मान्यता हो गई है उसके कारण आप सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम ये बात आपको बता रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो स्वीकार कर लेना, नहीं अच्छी लगे तो सोच लेना कि सब तरह के व्यक्ति होते हैं, एक ये भी इस तरह का व्यक्ति है जो ऐसी बात कहता है। लेकिन जरा देख लो भाई, हम आपको दिखाने की बात कह रहे हैं, हम आपको और कुछ नहीं कह रहे, हम आपको बार बार इस बात से रिपीट कर रहे हैं कि आप समय सार के एक एक शब्द को देखो अच्छी तरह से। क्या हम कुछ छिपा नहीं रहे, हम दिखाने की बात कह रहे हैं, देखने की बात कह रहे हैं कि आप देखो तो सही इस बात को, कहीं ऐसा है क्या कि कोरी कल्पना है। तो आप इस दृष्टि से अगर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा सत्य क्या है। तो पहले सम्यक दर्शन की परिभाषा को अच्छी तरह समझ लो। हम जो कह रहे हैं छठवां कलश खोल के देख लेना। जितने भी लोग सुन रहे हैं सबसे मेरा निवेदन है कि आज छठवां कलश समय सार का जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वे अवश्य उसे पढ़ें और देखें कि छठवें कलश में सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या लिखा है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने गुण पर्यायों में व्याप्त आत्मा का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, और वह सम्यक दर्शन आत्मा ही है। वो सम्यक दर्शन पर्याय जुदी और आत्मा जुदा, अरे ये तो मिथ्या कल्पना है। क्या समझना, पढ़ लेना, उसमें सम्यक दर्शन है वो आत्मा ही है, क्योंकि सम्यक दर्शन आत्मा का परिणाम, इसलिए वो आत्मा ही है। परिणाम परिणामी से कभी भिन्न होता नहीं है, कोई भी परिणाम द्रव्य से भिन्न नहीं होता है। क्या ख्याल में है? आगे देखिए, इस शुद्ध नय से एक पदे में नियत किया गया है। शुद्ध नय उन गुण पर्यायों में एकत्व की सिद्धि करता है, निश्चित करता है। कैसा है आत्मा? पूर्ण ज्ञान घन है, पूर्ण ज्ञान घन है। छठवें कलश में लिखा है ज्ञान का घन पिंड है,
पूरा आत्मा ज्ञानमयी है। क्या ख्याल? और ऐसे ज्ञान घन आत्मा का जो श्रद्धान और सम्यक दर्शन है, पर द्रव्य से भिन्न गुण पर्यायों में व्याप्त ज्ञान का घन आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और जितना ये सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है। माने सम्यक दर्शन से अलग कोई आत्म द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। जिस समय सम्यक दर्शन हुआ है उस समय सम्यक दर्शन में आत्म द्रव्य व्यापक है और सम्यक दर्शन उसका व्याप्य है। व्याप्य व्यापक पना है, उसमें भिन्नता नहीं है। आगे देखो इसी छठवें कलश के भावार्थ में क्या लिखा है, बहुत शांति पूर्वक विचार करके देखना। क्या लिखा है पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने? सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध न से एकत्व में निश्चित किया गया है। क्या समझना है? सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला यह आत्मा। देखो आत्मा कहाँ व्यापक है? कुछ मानते हैं कि आत्म द्रव्य तो गुणों में व्यापक है, पर्याय में तो द्रव्य व्यापक होता ही नहीं है, द्रव्य पर्याय में आता ही नहीं है और पर्याय द्रव्य में जाती नहीं। कुछ मान लेते हैं कि कभी कभी निर्मल पर्याय को द्रव्य में शामिल कर लेते हैं, विकारी पर्याय को बाहर कर देते हैं। पर भैया किसी को शामिल करने को किसी को निकालने की जरूरत नहीं है। जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। क्या समझ में आया? ये निकालने और मिलाने की कुचेष्टा की जरूरत नहीं है। ये सब कुचेष्टा है कि द्रव्य में पर्याय को मिलाना कि नहीं मिलाना, निकालना, कौन सी पर्याय को निकालना, विकारी को निकालना कि निर्मल को निकालना, किसको शामिल करना। अरे भाई ये ऐसा द्रव्य, कोई द्रव्य और पर्याय में कोई ऐसा भेद है, ऐसा विभाजन है कि तुम उसमें मिलाओ कि निकालना, क्या करना? ये सब कुचेष्टाएं क्यों करते हो? अरे द्रव्य गुण पर्याय में व्यापक है, उसे जैसा है वैसा स्वीकार कर लो ना। क्या निकालना और क्या मिलाना, किसको निकालना और किसको मिलाना, ये सब कुचेष्टाएं हैं। देखो क्या कहते हैं पंडित जयचंद जी छाबड़ा, ये भावार्थ की पहली लाइन है जिसमें लिखा है सर्व स्वाभाविकता नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप। स्वाभाविक माने शुद्ध अवस्था, नैमित्तिक माने विकारी अवस्था, अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में जितने भी प्रकार के गुण पर्याय भेद है, गुण धर्म प्रदेश परिणाम, सारे भेदों में व्यापने वाला यह आत्मा। क्या समझ में है? ये आत्म द्रव्य सब में व्यापक है, व्यापक है और शुद्ध ने उसको एक अभेद देखता है। एक शुद्ध ने उसे एकत्व में निश्चित करता है, माने शुद्ध ने उसे एक देखता है। लेकिन वो इन सब भेदों में स्वाभाविक, वैभाविक, गुण पर्याय सब में व्यापक एक आत्मा को देखता है। क्या समझना? और जो ऐसा एक आत्मा को देखता है पर से विभक्त और अपने गुण पर्यायों में एकत्व, ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और एकत्व विभक्त आत्मा को एक रूप देखना ये द्रव्यार्थिक ने है, और उसी में भेद देखना ये पर्यार्थिक ने। अब देखो समय सार की 7वीं गाथा,
ये सातवीं गाथा ये समय सार का सर्वोत्तम उपदेश है सातवीं गाथा में। क्यों? वैसे तो समय सार का मूल उपदेश छठवीं गाथा और सातवीं गाथा में। छठवीं गाथा में ज्ञायक भाव का स्वरूप कहा है और सातवीं गाथा में ज्ञायक का स्वरूप कहा है। क्या समझिए? आप कहेंगे दो ही गाथा, कि हाँ दो ही गाथा, तो और क्या है समय सार में, ये सुन लो और क्या है। 5 गाथा तक भूमिका है समय सार की। छठवीं सातवीं गाथा में समय सार का स्वरूप बताया है, माने शुद्धात्मा का। और उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 5 गाथाओं में निश्चय व्यवहार का स्वरूप कहा है। उसको समझने के लिए छठवीं सातवीं गाथा बकाया, और कि बकाया जो है सूक्ष्म बुद्धि वाले के लिए समय सार इतना ही है, जैसे स्वामी ने लिखा। बकाया 13वीं गाथा से लेकर 415 गाथा तक स्थूल बुद्धि वालों को समय सार लिखा गया। क्या? तो मूल समय सार का जो मूल विषय है, जो समय सार शुद्धात्म स्वरूप है, उसका निरूपण छठवीं गाथा में और सातवीं गाथा। इसमें अंतर क्या है कि छठवीं गाथा में शुद्धात्मा का लक्षण बताया और सातवीं गाथा में लक्षण लक्ष्य का भेद मिटाकर एक शुद्ध अभेद ज्ञायक को लिया, वहां सारे भेदों को गौर कर। क्या समझे? उस सातवीं गाथा में क्या लिखते हैं अमृतचंद देव टीका में, परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत पर्यायों को अभेद रूप से पीकर बैठा है। क्या समझ में है? परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है। क्या समझ में आया? कैसा है द्रव्य? पर्यायों से भिन्न है कि पर्यायों को पीकर बैठा है। क्या समझ में आया? आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि पर्यायों को पीकर बैठा है। क्या समझ में आया? लेकिन जिन्हें द्रव्य में पर्याय स्वीकार नहीं है, उन्होंने पर्याय का अर्थ गुण कर दिया। क्या? कि यहाँ तो पर्याय का अर्थ पर्याय नहीं है, गुण है। क्यों? कि पर्याय तो द्रव्य से भिन्न है, उसे कैसे पी लेगी द्रव्य? यहाँ लिखा तो पर्याय ही है ना, कि टीकाकार का अभिप्राय हम समझते हैं, तुम नहीं जानते कि अमृतचंद देव का अभिप्राय क्या है। अमृतचंद देव का अभिप्राय हम समझते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पर्याय लिखा है, लेकिन इसका अभिप्राय गुण लेना। क्या कमाल की बात! माने अमृतचंद देव के अभिप्राय में था गुणों को पीकर बैठा है, और उन्होंने लिख दिया पर्यायों को पीकर बैठा है। और ऐसा विपरीत अर्थ करते हुए भी हमारी समझ में नहीं आ रही है कि हम क्या अर्थ सुन रहे हैं और क्या अर्थ कर रहे हैं। जिसके अभिप्राय में ये बात है कि पर्याय पृथक है और गुणों को पीकर बैठा है आत्मा, तो वो पर्यायों को पीकर बैठा है ऐसा कैसे लिख देगा? बताओ। ये तो आचार्य देव पर एक लांछन है कि उनका अभिप्राय में था गुणों को पीकर बैठा है, पर्यायों से तो भिन्न है द्रव्य, तो उन्होंने कैसे लिख दिया कि पर्यायों को पीकर बैठा है? वो भी गुणों को पीकर बैठा ऐसा लिख सकते थे? उन्हें क्या आपत्ति आ रही थी? तो उन्होंने उनके अभिप्राय में थे गुण और लिख दिया उन्होंने पर्याय।
और उनके अभिप्राय में था पर्यायों को पीकर बैठा है, तभी उन्होंने लिखा है कि पर्यायों को पीकर बैठा है। और पर्यायों का अर्थ पर्याय नहीं करना, ये आचार्य देव के कथन का घोर विरोध है। क्या समझ में? ये उनका अभिप्राय नहीं है, ये उनके कथन का घोर विरोध है कि यहाँ पर्यायों का अर्थ पर्याय नहीं गुण है। ये उनका अभिप्राय है। जब वो लिखते हैं कि पर्यायों को पीकर बैठा है, और तुम कहते हो यहाँ पर्याय का अर्थ पर्याय नहीं है, गुण है। क्योंकि हमने टीकाकार का अभिप्राय समझा है, तुमने टीकाकार का घोर विरोध किया है। जो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर्याय का अर्थ पर्याय नहीं करना, वो आचार्य देव का घोर विरोध करते हैं। और हम भ्रम में आ जाते हैं, व्यक्तिगत श्रद्धा में भक्त हो जाते हैं, और हम नहीं सोचते कि हम क्या सुन रहे हैं। अरे पर्यायों को पीकर बैठा है, इसमें आप गुण तो संभाल सकते हो, लेकिन पर्याय का निषेध करना तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या समझ? तो हम शास्त्र में तो लिखा है कि पर्यायों को पीकर बैठा है, और हम सुन क्या रहे हैं और मान क्या रहे हैं कि पर्यायों से पृथक है आत्म द्रव्य, और वह दृष्टि का विषय है। क्या समझ में आया? वो दृष्टि का विषय है। क्या दृष्टि का विषय है? कि वो पर्यायों से भिन्न द्रव्य दृष्टि का विषय है। कर बैठा। अरे भाई, यहाँ पर्याय का अर्थ पर्याय नहीं है। क्या है? कि गुण है, गुण को पी के बैठा है। पर्याय तो छूता ही नहीं द्रव्य। पर्याय तो विषय कर सकती है द्रव्य को, द्रव्य तो विषय ही है। पर्याय द्रव्य को विषय कर सकती है, वो तो द्रव्य को छूती ही नहीं है। अगर पर्याय द्रव्य को छू लेगी तो फिर पर्याय नित्य हो जाएगी, और द्रव्य अगर पर्याय को छू लेगा तो द्रव्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पर्याय एक समय की है। और द्रव्य पर्याय को छू लेगा तो द्रव्य नष्ट हो जाएगा, और पर्याय द्रव्य को छू, ये तो स्पष्ट भिन्न है, उनके तो चतुष्टय भिन्न है। तो फिर भैया यहाँ तो पर्यायों को पीकर लिखा है ना, कि पीकर लिखा है, तुम नहीं समझते। क्या समझें? कि ये समझो कि गुणों को पीकर बैठा है। गुणों को पीकर बैठा है, लिखा तो पर्यायों को पीकर बैठा है। क्योंकि लिखा है, तुम आचार के भाव को, अभिप्राय को नहीं समझते, तुम शब्द पकड़ते हो। क्या ख्याल में आया? क्या कहते हैं? तुम शब्द पकड़ते हो, तुम आचार के अभिप्राय को नहीं समझते। कि आचार का अभिप्राय क्या है? तुम शब्द मिलेच्छ हो, बार बार शब्द पकड़ रहे हो कि पर्यायों को पीकर बैठा है, तुम शब्द मिलेच्छ हो। तो फिर क्या करना? कि अभिप्राय पकड़ो। कि अभिप्राय क्या है? कि हम बताते हैं ना। कौन बताते हैं? कि हमने अभिप्राय समझा है आचार का, इसलिए हम बताते हैं। क्या बताते हैं? कि यहाँ पर्यायों का अर्थ गुण है, गुण को पी के बैठा है। क्या समझ में आया? जो व्यक्तिगत श्रद्धा में अंधा है वो ये बात सुन सकता है, समझ सकता है। क्या समझ में आया? जिसने समय सार को समझा है, पढ़ा है श्रद्धा से, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। क्या समझ में? ये तो स्पष्ट विरोध है कि पर्यायों को पी कर बैठा है, इसका अर्थ पर्यायों को नहीं, गुण को पी के बैठा है। ये स्पष्ट विरोध है। आप कहेंगे आप ऐसा विरोध क्यों बतला रहे हो? कि हम ऐसा विरोध इसलिए बतला रहे हैं कि जो इस बात का आचार का विरोध करता है, उल्टा अर्थ करता है, और हमें ये विश्वास बैठा हुआ है
क्या बैठा हुआ है? विश्वास कि आचार के अभिप्राय को बतला रहा है। और ऐसी अंधश्रद्धा से क्या हो रहा है कि आप आचार के बात को नहीं समझ पा रहे हैं, आचार की बात को उल्टा समझ रहे हैं। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि जिनकी श्रद्धा जमी हुई है उन्हें ये बात दिखा रहे हैं कि तुम जरा देखो, ये आचार देव का अभिप्राय व्यक्त हो रहा है कि आचार देव के अभिप्राय का विरोध हो रहा है, उनके कथन का विरोध हो रहा है। और जब विरोध हो रहा है तो सत्य कहाँ है? बहुत दूर है सत्य। समय सार को एक बार नहीं तुम 100 बार पढ़ लेना। अगर धारणा उल्टी बना रखी है तो समय सार समझ में नहीं आएगा, चाहे आप व्याख्या कितनी भी कर ले। 100 बार पढ़ लो, आप व्याख्या कर लो, लेकिन जब तक आपने धारणा बना रखी है कि द्रव्य भिन्न है और पर्याय भिन्न है, समय सार में तो पर्यायों से भिन्न ये द्रव्य, ये समय सार का प्रतिपाद्य है। क्या समझना? ऐसी समय सार के प्रतिपाद्य की ही धारणा विपरीत हो गई। बड़ा आश्चर्य लगता है, बड़े बड़े विद्वान ऐसा कह देते हैं कि समय सार का प्रतिपाद्य तो पर्यायों से पृथक द्रव्य है। तो अंतर में पीड़ा होती है मुझे, और उसी पीड़ा का ये जवाब है क्या कि जिसको समय सार का प्रतिपाद्य कह रहे हो वो समय सार में कहीं है ही नहीं, वो तो पूरे समय सार का विरोध है कि समय सार नहीं। समय सार और दो द्रव्य की भिन्नता की बात तो प्रवचन सार में भी है, पंचाष्टिकाय में भी दो द्रव्य की भिन्नता की बात है, पर समय सार में तो पर्याय से भिन्न ध्रुव की बात है, जबकि समय सार में तो ऐसा कहीं नहीं है, इतना भी नहीं है। हम तो इतना खोल के कहते हैं, किसी विद्वान की ताकत हो तो दिखा देना खोल के हमें, कहाँ लिखा है पर्याय से भिन्न ध्रुव का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है? समय सार में कहाँ लिखा है? कहाँ समय सार में द्रव्य और पर्याय के बीच में अत्यंता भाव लिखा है? क्यों समय सार के नाम पर ऐसा उल्टा प्रचार करते हो कि समय सार में द्रव्य और पर्याय में अत्यंता भेद सिद्ध किया है, अत्यंता भाव सिद्ध किया है। ये दो द्रव्य में अत्यंता भाव ये तो आगम है, और द्रव्य और पर्याय में अत्यंता भाव ये अध्यात्म है। कौन से अध्यात्म ग्रंथ में लिखा है? क्यों भ्रम में डालते हो? स्वाध्यायी लोग भ्रम में पड़ गए हैं इस बात के, क्या भाई अत्यंता भाव है, समय सार में तो पर्याय से भिन्न ध्रुव की बात है, जबकि समय सार में कहीं ऐसा है ही नहीं। समय सार में तो लिखा है परमार्थ से, क्या लिखा है? परमार्थ से पर्यायों को पीकर बैठा है। कौन? द्रव्य। परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत पर्यायों को अभेद रूप से पीकर बैठा है। ये बात संस्कृत आत्मख्याति टीका में है, और उसकी हिंदी टीका में है, गुजराती टीका में है, और जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में लिखी है। क्या समझ में? और उसके बाद की हिंदी गुजराती टीकाओं में भी लिखी है ये बात। क्या समझ में? लेकिन ये पढ़ते सुनते हुए भी धारणा बना ली है, तो तुम कितनी बार भी पढ़ लो, धारणा बना ली है कि पर्याय तो भिन्न है और द्रव्य भिन्न है। और यहाँ लिखा है कि यहाँ तो पर्याय का अर्थ पर्याय नहीं है, गुण है। ना तो अर्थ करने वाले ने सोचा कि हम क्या अर्थ कर रहे हैं, कि अनर्थ कर रहे हैं, और कुछ काल का ऐसा प्रभाव है कि सुनने वालों को भी ये बात लगी कि ये तो अभिप्राय खोल दिया है। अब इसे तो हम पंचम काल का ही प्रभाव कहेंगे कि विपरीत अर्थ करने वाले के प्रति भी महिमा आ रही है कि हो आचार का अभिप्राय खोल दिया। हम तो समझ ही नहीं पाते, द्रव्य से पर्याय भिन्न ही है। अब यहाँ पर्यायों को पीकर बैठा लिखा है तो अभिप्राय खोल दिया कि यहाँ पर्याय का अर्थ गुण है। अब ठीक है, पर्याय तो भिन्न थी और यहाँ पर्यायों का अर्थ गुण है, अब ठीक है, तो गुणों को पीकर बैठा है।
तो तुमने क्या समझा? धारणा बना ली उल्टी। अब तुम 100 बार पढ़ लो इस बात को, 100 बार यही अर्थ करोगे कि यहाँ पर्यायों का अर्थ पर्याय नहीं है, गुण है। अर्थ करोगे, व्याख्याएं भी बहुत लंबी कर सकते हो, इसके ऊपर लेख भी लिख सकते हो। क्या समझ में आया? अब तुम चाहे व्याख्या करो, चाहे लेख लिखो, चाहे प्रवचन करो, कुछ भी करो, तुमने पर्यायों का अर्थ पर्याय नहीं माना, गुण माना है, तो सारी व्याख्या समय सार के विरुद्ध है। क्या समझ में आया? विरुद्ध है, वो समय सार की व्याख्या ही नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ प्रश्न है, यहाँ द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में मंगल पर्याय अर्थात सहज ज्ञान सहज दर्शन में परिणित जीव को ग्रहण करें तो क्या दोष है? क्या समझ में? जैसे यहाँ मंगल पर्याय से परिणित जीवस्य लिखा है ना, क्या द्रव्यार्थिक न्याय से मंगल पर्याय से परिणित जीवस्य, क्या समझ में आया? तो मंगल पर्याय से परिणित है वह जीव मंगल है, ये बात लिखी है। लेकिन हमने तो क्या माना है कि द्रव्यार्थिक न्याय से सभी जीव शुद्ध हैं, क्योंकि द्रव्य शुद्ध है, और पर्यार्थिक न्याय से सभी जीव अशुद्ध हैं, वो पर्याय अशुद्ध है। पर्यार्थिक न्याय से पर्याय अशुद्ध है, क्योंकि पर्याय अशुद्ध है और द्रव्य तो शुद्ध ही होता है। इसलिए द्रव्यार्थिक न्याय से सभी जीव द्रव्य शुद्ध हैं। क्या हमने ऐसी धारणा बना रखी, क्या ख्याल में? तो फिर यहाँ तो मंगल पर्याय से परिणित जीव लिखा है ना, तो यहाँ वो कारण शुद्ध पर्याय होगी। क्या होगी? कि यहाँ मंगल पर्याय से परिणित है ना, तो वो कारण शुद्ध पर्याय होगी। कारण शुद्ध पर्याय क्या होती है? तो कारण शुद्ध पर्याय की भी ऐसी उल्टी गंगा बह गई। क्या? ये तो निष्क्रिय ध्रुव परिणति है, ये द्रव्य में रहती है। क्या? ये पर्याय द्रव्य में रहती है और पर्याय बाहर रहती हैं। कहाँ लिखा है ये? 15वीं गाथा में लिखा है। 15वीं गाथा में ये लिखा है कि पर्याय और बाहर रहती हैं और ये कारण शुद्ध पर्याय द्रव्य में भीतर रहती है। मां निष्क्रिय ध्रुव परिणति लिखी है। अरे भाई, पारिणामिक भाव की परिणति को कारण शुद्ध पर्याय लिखा है ना, तो परिणति का अर्थ तो क्रिया होता है। क्या होता है? क्रिया होता है। तुमने इस पर्याय को निष्क्रिय कैसे मान लिया? वहां परिणति लिखा है ना, पारिणामिक भाव की परिणति को कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं, तो वो परिणति का अर्थ तो क्रिया होता है, लेकिन वहां भी क्रिया का अर्थ निष्क्रिय कर दिया। क्यों? तो श्रोताओं को श्रद्धा है ना, हम जो कहेंगे वो मानेगा। श्रद्धा है ना, क्यों? कि हमने अभिप्राय समझा है आचार का और हमें आत्मानुभूति है, इसलिए जो अर्थ करेंगे वो सही है। परिणति का अर्थ क्रिया होता है भाई। अब परिणति का अर्थ निष्क्रिय कैसे हो गया? क्या वो निष्क्रिय है? यहाँ तो परिणति का अर्थ निष्क्रिय है। क्यों? कि ये पर्याय द्रव्य में होती है। द्रव्य में सभी होती है, द्रव्य से बाहर होती कहाँ है? कि तुमने धारणा बना रखी है ना, तो हर अर्थ उसी टाइप से करोगे। ये धारणा बना रखी है कि पर्याय अलग है और द्रव्य अलग है। अब यहाँ पारिणामिक भाव की परिणति कह दिया, तो अब इसे अलग नहीं बता सकते हैं, तो इसे क्या है? तो फिर ये निष्क्रिय है, क्योंकि द्रव्य निष्क्रिय है और उसमें पर्याय रहने वाली पर्याय निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया ही नहीं होती है, वो तो अपरिणामी ध्रुव है। ये ध्रुव द्रव्य और ध्रुव परिणति है। अरे भाई, शब्दों के भी अर्थ उल्टे करोगे तो भाव कहां से आएगा सीधा? परिणति का अर्थ क्रिया होता है, निष्क्रिय अर्थ
कैसे हो गया है? क्या समझ में आया? तो यहाँ मंगल पर्याय से परिणित लिखा है, तो यहाँ ये कारण शुद्ध पर्याय अर्थ थोड़ी है। मंगल पर्याय से मतलब ये है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो पर्याय है उसको मंगल पर्याय कहते हैं। मंगलत्व की प्राप्ति उसको मंगल पर्याय कहते हैं। तो वो मंगल पर्याय से जो परिणित है वो जीव द्रव्य मंगल है। यहाँ तुमने मंगल पर्याय का अर्थ सहज ज्ञान सहज दर्शन कह के, और वह तो कारण शुद्ध पर्याय है, वो द्रव्य में रहने वाली है, उसको यहाँ मंगल कह दिया। अरे नहीं भाई, ये ऐसा पर्याय एक द्रव्य में रहने वाली एक द्रव्य से बाहर है। कुछ कहते हैं कि डूबी हुई है और एक बाहर है। अरे ये सब तुम्हारी कल्पना है। द्रव्य से कोई पर्याय बाहर नहीं होती है। क्या समझ में आया? पूर्व पर्याय नष्ट हो जाती है और नई उत्पन्न नहीं होती, और वर्तमान पर्याय में द्रव्य व्यापक होता है। क्या समझ में आया? ये द्रव्य पर्याय का स्वरूप है। जब स्वरूप कहें तो कहते भाई ये तो स्वरूप है, यहाँ तो अध्यात्म है। तो अध्यात्म है तो वस्तु स्वरूप का उल्लंघन करता है। तुम समय सार के अध्यात्म के नाम पर वस्तु स्वभाव का वस्तु स्वरूप का उल्लंघन करते हो। जब उल्लंघन करते हो तो फिर वस्तु स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है? समय सार में कहीं भी वस्तु स्वभाव का उल्लंघन नहीं किया है। क्या समझ में आया? जो पंचास्ति काय में और प्रवचन सार में कहा है, भले वो शैली ना हो लेकिन उसका उल्लंघन कहीं नहीं है। शैली अलग है लेकिन उल्लंघन कहीं नहीं है। पंचास्ति काय में जो सिद्धांत बताया, प्रवचन सार में जो ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता बताई, उससे अलग उसका उल्लंघन करके समय सार में क्या लिखा है? कहीं भी उल्लंघन नहीं है, हो ही नहीं सकता उल्लंघन। आचार्य कुंद कुंद ने ही पंचास्ति काय लिखा है, उन्होंने ही प्रवचन सार लिखा है, उन्होंने ही समय सार लिखा है, उन्होंने ही नियम सार लिखा है। तो क्या एक एक ग्रंथ में जो व्याख्या की है उसका उल्लंघन करेंगे दूसरे में? है? कि यहाँ तो पर दो द्रव्य की भिन्नता है और अपने गुण पर्यायों की अभिन्नता है। पंचास्ति काय में प्रवचन सार में और समय सार में पर्याय से द्रव्य की भिन्नता है। तो कहाँ है समय सार में पर्याय से भिन्न द्रव्य की भिन्नता? सर्वत्र तो अभिन्नता की बात है, समय सार में भिन्नता की बात ही नहीं है कहीं भी। और कहीं भेद भी किया है तो उसका नाम व्यवहार दिया है। क्या समझ में आया? द्रव्य पर्याय में कहीं भेद किया जाता है तो संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन से भेद किया जाता है तो उसको व्यवहार कहते हैं। द्रव्य और पर्याय की भिन्नता तो परमार्थ से तो अभिन्नता है, भिन्नता होती ही नहीं। अगर भेद करोगे तो वो व्यवहार कहलाएगा। क्या ख्याल? इसलिए सहज ज्ञान सहज दर्शन, ये सहज ज्ञान सहज दर्शन भी कोई ज्ञान पर्याय के ही नाम है। जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान का जो सामान्यपना है, जाननपना है, उसका नाम सहज ज्ञान है। क्या समझ में? और वह परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। यहाँ परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय का विषय नहीं है, इसलिए यहाँ ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है। यहाँ भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का कथन है, इसलिए मंगल पर्याय से माने रत्नत्रय से परिणित जीव को ही मंगल माना है। उन्होंने साफ लिखा। पहले क्या लिखा कि मंगलम के जीवो मंगलम, फिर कहते हैं कि न सर्व जीवानाम मंगलत्व प्राप्ति, जीव मंगल है पर सर्व जीवों को मंगलत्व की प्राप्ति नहीं। तो फिर
वे जीव मंगल हैं। तो ये कथन द्रव्यार्थिक ने का हो गया। इस तरह से मंगल पर्याय से परिणित जीवस्य द्रव्यार्थिक ने से जीव मंगल पर्याय से परिणित है, वो जीव मंगल है। अब पर्यार्थिक ने के प्रसंग में बात अगले प्रवचन में आएगी कि पर्यार्थिक ने से केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगल माना है। इस विषय पर अब आगे चर्चा चले। आज इस मंगलत्व स्वभाव की बात करके मंगल स्वभाव का ज्ञान श्रद्धा आचरण रूप मंगलत्व की प्राप्ति सभी जीवों को हो, इसी भावना से आज का ये व्याख्या विराम लेती। ठीक है।